हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट आ रहे हैं और ये अपनी दिशाओं में अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पैसा ज़्यादा कमाना है, ये तो खैर इनका कॉमन एनर्जी है। ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा फेम कमाना है, तुरंत कमाना है। इस वक्त में इम्पेशेंट हुए, ठीक है। तुरंत कमाना है, तुरंत ओके करना है, तुरंत ये चीज़ करनी है, तुरंत वो चीज़ करनी है। रात को सोए सुबह कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से इनके पास में नेम भी हो, फेम भी हो, मनी भी हो, सब उनको पूछे, सब इनकी बात सुने, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई कमी है जिसको पूरा करने के लिए ये लगातार परेशान रहते हैं। और वो कौन सी कमी है एक्चुअल में इनको ये भी नहीं पता लगता। क्या होता है डियर कि ना, इन्होंने जो इम्पेशेंट एनर्जी में चीज़ें करनी की है ना आज तक, वो सारी लॉस में गई है। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि जब भी इम्पेशेंट के साथ कुछ भी किया है, जब भी जल्दी किया है, तो वो थोड़ा सा लॉस में गई है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। अब पेशेंस के साथ में काम करने के लिए व्यक्ति के पास में ट्रस्ट होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर कि नहीं, ये होगा ही होगा एक दिन। चलो आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। इसीलिए श्रद्धा, सबूरी दोनों चीज़ साथ में होती है। पेशेंस एंड परसिस्टेंस दोनों चीज़ साथ में होती है। बट इनका क्या है कि ये धैर्य करने को तैयार नहीं, पेशेंस में रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फाइनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जी में जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ इस वक्त ज़्यादा भाग रहे होंगे। कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने बोला कि एक साल में 6 महीने में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया कि आज तुम इतने यहाँ पर अकाउंट ओपन करके आज तुम यहाँ पे इतने डालोगे, कल तुम्हारे अकाउंट में इतने आ जाएंगे। इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म में के कम एनर्जी एक्सचेंज में बड़ा जो फ़ायदा होता है, कम एफर्ट लगा के बड़ा जो फ़ायदा होता है, ऐसी एनर्जी को ऑब्टेन करना, ऐसी एनर्जी को डील करना लगातार इनका चला हुआ है इस वक्त। तो ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह रिलेशनशिप में भी इनका चल रहा है कि यस, मेरे को यहाँ से पीस नहीं मिल रही, मुझे घर वालों से पीस नहीं मिल रही, बाहर वालों से पीस नहीं मिल रही, फ्रेंड्स से एंटरटेनमेंट पीस नहीं मिल रही, अपने खुद की डीएफ से कोई ऐसे पीस और इस तरह की चीज़ें नहीं रिसीव हो रही है। तो ठीक है, इट्स वेरी ओके। मैं दूसरे अपने लव पार्टनर्स के कनेक्शन, मेरे लिए लव की कोई कमी थोड़ा है, मेरे लिए पार्टनर्स की तो कोई कमी थोड़ा है। तुम नहीं तो कोई और, अगर घर वाले नहीं तो बाहर वाले, है ना। और कहना चाहिए कि अगर खुद की डीएफ नहीं तो कोई दूसरी और फीमेल। तो यानी कि कहना चाहिए कि इस तरह से इनका जो एनर्जी है वो इस वक्त का हो चुका है और अनकंडीशनली ये इस एनर्जी में और दूसरे पार्टनर से कनेक्ट करते जा रहे हैं। ये इस वक्त में ना सर्चिंग वाले मोड में है, कौन ऑथेंटिक है व्यक्ति, ठीक है, और कौन माइंड से चल रहा है, कौन इमोशन से चल रहा है। इट्स वेरी ओके अगर हम अब ये कैलकुलेटिव हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बड़ा देखा है कि जब इमोशनल लोगों से जुड़ते हो तब क्या होता है, और जब प्रैक्टिकल लोगों से, दिमाग वाले लोगों से जुड़ते हो तब क्या होता है। तो अब ये ना कंफ्यूज है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये हार्ट वाले लोगों से जुड़ना चाहिए इनको या माइंड से चलने वाले लोगों से जुड़ना चाहिए। कौन व्यक्ति इनको मेंटली पीस देगा या फिर एंटरटेनमेंट की एनर्जी देगा। इस वक्त में इनको दो चीज़ चाहिए, पीस और एंटरटेनमेंट, और किसी व्यक्ति के थ्रू चाहिए, ठीक है। इसका ये जो शॉर्ट टर्म वे है, इसको ढूंढने की तलाश में इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ डियर कि कुछ समय तक ये इसी एनर्जीज में रहेंगे। इनके लाइफ में क्या हुआ, ये कर्मा एक्टिव हुआ है। जब बोलते ना कि व्यक्ति की लाइफ में अगर कोई वूंड है, किसी चक्रा का वूंड है या कोई दूसरी और चीज़ें हैं, तो वो उस वूंड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, ठीक। जैसे कि अगर हाथ में चोट लग गई, अब हम इस हैंड से सारे काम कर रहे हैं, बट चोट लग गई, तो अब ये जो वूंड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वूंड जो यहाँ पर जो चोट लग गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे। इस फिंगर को बचाकर काम करेंगे, तो जो भी पकड़ना रहेगा वो बाकी की 4 फिंगर से पकड़ेंगे, यस। तो उसके अकॉर्डिंग, वूंड के अकॉर्डिंग व्यक्ति बिहेव करता है। सिमिलर लाइक दैट इनके ये वूंड्स हैं, इनकी ये नेगेटिविटीज है जिसके कारण ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब इनको क्या समझना है, इनको समझना है कि एक जैसी साइकिल जो आपकी लाइफ में चलते जा रहे हैं, आप बार बार लोगों से कनेक्ट करते हो, बार बार सोल्स आपको कहना चाहिए कि आपको या तो उनको छोड़ना पड़ता है या तो वो खुद ही आपको छोड़कर चली जाती है। दो में से एक चीज होती है। यानी अल्टीमेट इस कनेक्शंस का, जो आप ये शॉर्ट टर्म कनेक्शंस बनाते हो, नीड बेस्ड कनेक्शन बनाते हो, कुछ चीजें की आपको जरूरत रहती है उन व्यक्तियों से जिनसे आप जुड़ते हो, एंटरटेनमेंट या पीस ही सही, कुछ तो जरूरत है ना। और कुछ ज़रूरत हो सकता है उनकी, और शायद हो सकता है वो अपनी लाइफ में अकेले हों या और दूसरी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप उनसे कनेक्ट करते हो। और जब कनेक्ट करते हो तो बाकायदा वो व्यक्ति अगर आपसे लव में नहीं है तो आप उसको इस तरीके से के जेस्चर दोगे, अपने आप को चेक करने की कोशिश करते रहते हो। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और डिवाइन फेमिनाइन्स जो कि बहुत ज़्यादा एजड हो चुकी हैं, जिनकी एज कम से कम 30 क्रॉस कर चुकी है, वो सारी ही सोल्स इस एनर्जी को अगर पाती हैं कि वो भी अपने चार्म से, अपने पर्सनालिटी से ये कोशिश करती है कि सामने वाला चेक करती है, अपने खुद को चेक करना, सामने वाला इम्प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सामने वाला ऐसे उनके साथ में अट्रैक्शन फील करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा फील करते हैं जैसे कि इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, ठीक है, कि ये चेक करने की कोशिश करते ये फीमेल मुझसे अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती है, मैं इसको अट्रैक्ट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी तो मानकर चलिए ये दोनों ही साइड पर डिस्ट्रॉशन का वाइब्रेशन बताता है। रीजन ये हेल्थी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये जो काम आज आप कर रहे हो अपनी इस एज में, बाकायदा ये जो टास्क है ये होते हैं जब आप 16-17 साल के एज के होते हो। हाईली 20s से पहले ये सारी चीज़ें होती है। चेक करते रहना, माइंड में इस तरह की चीज़ें रहना, ठीक है, और हमेशा अपने के लिए समझना कि ठीक है अभी हम कैसे लग रहे हैं, अभी क्या दूसरे लोग हमें देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं क्या, ठीक है, हमें लव बेस्ड एनर्जी में देखते हैं क्या। तो ये तब तक ठीक है जब आप 16, 17, 18 हाईली 20 ईयर्स तक के। उसके बाद अगर आपके अंदर वो एज के साथ की मैच्योरिटी बिल्डअप नहीं होती है तो यू शुड हैव टू कंसिडर अबाउट दैट रीजन। आप आज कंसिडर इस चीज को नहीं करोगे, आने वाले समय में प्रॉब्लम देगी। ठीक, ऐसे ही डिवाइन फेमिनाइन्स अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है कि आप थोड़ा सा 30 से ऊपर बढ़ गए हो, ठीक है, 25 से आगे और 30 से लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हो और आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि फिर भी ऐसा हम चेक करते हैं आज किसी व्यक्ति से नए जुड़े और हम अपना बेस्ट साइड दिखाकर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहना, उनको कहना चाहिए कि अलग सी चीज़ें फील कराते रहना, या ऐसा कोशिश करते रहना सामने वाले ने मेरी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया कि नहीं दिया, सामने वाले को मुझ में ये चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, इसको चेक करते रहना। अपने आप की ब्यूटी को बार बार चेक करते रहना, अभी आप कैसे लग रहे हो, मेरे इस वाले क्या करना चाहिए पर्सनालिटी टाइप को, ये व्यक्ति जो मेरे ये पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे इस वाले पर्सनालिटी टाइप को कुछ चेंज कर लिया, ठीक है, हेयर स्टाइल में, बॉडी में, और फिर उसको चेक करते रहना अब ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी भी है तो मानकर चलिए डिस्टॉर्टेड साइड में आप भी हैं, आपको आपके इस डिस्टॉर्शन को हील करना है। ये कहाँ से होता है? ये होता है जब आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, ठीक है जी डियर। इनर चाइल्ड वुंडेड होने के नाते लगातार ये जो वाइब्रेशंस है आपको अलग सी वाइब्रेशन देती है। ये आपको बताते होते हैं कि नहीं आपके अंदर अब देखो सब साइकिल फिर से शुरू करते जाते हो। एक व्यक्ति आज जुड़ा, आज आप 25 साल के हो, ठीक है, उसके साथ भी वही चीज़ फील कर रहे हो, फिर उसने रिजेक्ट कर दिया या वो छोड़कर चलेगा या आपने उनको छोड़ दिया, डजंट मैटर। दूसरा कोई व्यक्ति कनेक्ट करा आपके साथ, फिर उसके साथ वही चीज़ कर रहे हो, वही पहले चेक कर रहे हो, वही अपना परसेप्शन रख रहे हो, वही बिहेवियर रख रहे हो। सिमिलर लाइक दैट ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में आता जा रहा है, ये चीज़ होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने अपने पुराने बचपन में हो सकता है बहुत सारा ट्रॉमा देखा हो, नेगेटिव सिनेरियो देखा हो, लोगों को लड़ाई झगड़े में देखा हो, और ऐसा देखा हो कि शॉर्ट टर्म पीस तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म पीस ना हो, फेमिनाइन का टच ना हो, शॉर्ट टर्म पीस ना हो, ये इस तरीके की फेमिनाइन कनेक्टिविटीज़ या इस तरह के कोई फ्रेंड्स का साथ में होना, लाइफ को बिताना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ ऐसे बहुत टफ हो जाती है। इस तरीके के जो बिलीफ पैटर्न इनके बने हुए हैं, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, लगातार नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स में है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन लूप्स को तोड़ते ये आगे निकलेंगे। एक बारी इन लूप्स के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ये कौन सा लाइफ को जीने का ये कौन सा तरीका है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसका जरिया किसी दूसरे व्यक्ति को बना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है लाइफ को जीने का, और ये आपसे क्या कौन से कर्मा क्रिएट करा देता है। फाइनली कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो कि अवेयरनेस में है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हैं, या इस वक्त में जिनकी अवेकनिंग हो रही, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स तो 2 चीज़ें, 2 सिचुएशन, 2 लोग, 2 जॉब, इनके बारे में बहुत ज़्यादा 2 कॉन्ट्रैक्ट, 2 इन्वेस्टर्स, इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। और यस, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की तो डायरेक्ट इनकी फेमिनिटी डायरेक्ट डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। अब ये ना अपनी फेमिनिटी से टोटल अलग है। ओके यार, कई डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी फेमिनिटी से टोटल अलग होकर के डील कर रहे हैं, और यस इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो स्पेसिफिक डीएफ है उसकी बहुत सारी मिस्टेक इनकी लाइफ में रही है। उन्होंने लाइफ का बहुत बड़ा ऐसा सिनेरियो जो है वो उनको हो सकता है कुछ गलतियां की है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी डीएफ की बहुत ज़्यादा मिस्टेक इस कनेक्शन में रही है, और अगर ये कनेक्शन इनका बिगड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सोल्स यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति में है,
ठीक, ये कनेक्शन अगर बिगड़ा है तो इस कनेक्शन को बिगाड़ने में टोटल हाथ इनकी डीएफ का है, इनकी कोई गलती नहीं है। अपने आप का जैसे होता है ना, अपने आप का ऐसे ऐसे झाड़ करके खड़ा हो जाना पल्ला की मेरा तो गलती है नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मुझसे कुछ मत बोलो भाई, मेरी गलती नहीं है, जिसकी गलती है वो अपने आप देख लो, ठीक है, ऐसा। तो अब इन्होंने यही चीज़ें ओके की है कि ठीक है कि मुझे लव बेस्ड एनर्जी इनसे फील हुई इनकी वजह से, ठीक है, ये हमारा कनेक्शन बिगड़ा वो भी इनकी वजह से, और चीज़ें बुरी हुई है वो भी इनकी वजह से, ठीक है। और कहना चाहिए कि आज ये कनेक्शन इस तरह बुरी तरह मर सा गया है, ऑलमोस्ट मर सा गया है, वो भी इनकी वजह से। यानी कि ये कह रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है भैया, तुम्हारी गलती है, तुम देख लो। और अब ये है इनको कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब जिसने जो किया मैं यहाँ से मुझे यहाँ से हट जाना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ ताकि जिसने जो गलत किया वो अपने मेस में खुद रहे, ऐसा इनकी स्थिति है। और ये ऐसा समझते हैं, यानी कि फिर से अपनी नेगेटिव चीज़ों में आकर अलग से इनका वाइब्रेशन बना हुआ है, अलग से वाइब्रेशन में आकर के चीज़ें गलत सोच रहे हैं। और ऐसा भी मैं क्लियर कर दूं कि एक बारी फिर से जर्नी से थोड़ा सा हट रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी जर्नी से, ठीक है। जब व्यक्ति कार्मिक एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होता है, किसी वुंड के इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो ऐसा बिहेव करता है, ठीक। बट इनको डिवाइन टच नहीं छोड़ना चाहिए। कौन सोल्स आने वाले समय में पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो इस वक्त में इस एनर्जी में किसी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन अपना छोड़ चुके हैं। पहले से जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं वो टोटल छूटता जा रहा है या छूट गया है। बाकायदा वो सभी सोल्स ऐसी वाइब्रेशन को पाएंगे जहां पर वो टोटल डिस्टॉर्टेड वाइब्रेशन में जाएंगे। एक बार फिर से वही एंटरटेनमेंट से कनेक्ट करना, फ्लर्ट करना, नेगेटिव करना, विक्टिम मेंटालिटी में आना, वुंड्स को इकट्ठे करना, हीलिंग ना करना, चीज़ें फिर से कहना चाहिए रिपीट होंगी डियर। क्योंकि साइकिल शिफ्टिंग की सोल्स में जो डीएफ एनर्जी है उनके साथ से टोटल जो एनर्जी है वो रिपीट हुई है, पर रिपीट वो इसलिए हुई है ताकि वो स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ कर सके। तो इनके साथ भी चीज़ें रिपीट हो सकती है ताकि ये व्यक्ति भी बाकायदा अपने कार्मिक साइकिल्स को और अच्छे ढंग से हील कर सके, ठीक है जी। जो सोल्स कहना चाहिए इस वक्त में इस समय पर डिवाइन से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन में रहेंगे डियर, ठीक है। मैं कहूँगी 19-20 भी अगर कनेक्शन में रही, 19-20 भी अगर इन्होंने डिवाइन टच पाया, बाकायदा वो सोल्स खुद ही सच को जानेंगी, खुद ही ट्रुथ में ऑपरेट करेंगे, खुद ही इनको समझ में आएगा कि यस चीज़ें कहाँ पर मिस हुई थी, कहाँ किनकी कितनी गलती थी, किनकी गलती ज़्यादा थी, और यस खुद से इन्होंने किन के साथ में कर्मा क्रिएट कर दिए हैं, और अब उनको हील करने के लिए इनको क्या कुछ करना चाहिए ये अपने आप इनके सामने आ जाएगा। एज सच डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक और आपके मन में कोई भी ग्रजेस है अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, टोटल इनको रिलीज कर दीजिएगा, फॉरगिव कर दीजिएगा। रीजन आप सोल्स जो है वो अगर इनके लिए कोई भी ग्रजेस रखेंगे तो इनके आगे बढ़ना मुश्किल होगा, पहली बात। और दूसरी बात आपकी भी क्योंकि ग्रोथ इनसे है तो थोड़ा सा ये जो ग्रोथ के मामले में चीज़ें थोड़ी सी स्टक रह सकती हैं, ठीक है, ओके। तो डियर मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी हुई। गाइडेंस के लिए जो मुझे मैसेजेस मिले वो ये कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अगर तो आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करते हो और अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ये जो लाइफ में आपके होता जा रहा है उनकी वजह से, उनकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, और नासमझी में कुछ भी करते रहना, इमेच्योरिटी में कुछ भी करते रहना, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लाइफ को जियोगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। वाइजली लाइफ को जिए, अच्छी चीज़ें ओके कीजिए, डिवाइन के टच में रहकर आप चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने आप को पावरफुल एनर्जीज में एक बार ही लेकर के आइए। डिवाइन मैस्कुलिन हो तो अपनी डिविनिटी प्रॉपर्टीज को जगाइए। जो सोल्स इस वक्त में इनर वर्क कर रही है ना, आने वाले कुछ समय में इनकी डिविनिटी प्रॉपर्टीज जागृत होगी और वही रियल डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। ये डियर आपको भी समझ में आ जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कि आप कहना चाहिए कितने परसेंटेज में अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत कर पाए हो, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगी कि जिस व्यक्ति से आप जुड़े हो वो व्यक्ति आपके डिवाइन मैस्कुलिन है भी या फिर नहीं, ठीक है जी। क्योंकि कुछ ही समय में इनकी एक्टिवेशन होने वाली है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।